नमस्कार, मैं रहबर से बारिश। आज के इस बुलेटिन में बात होगी मोहन भागवत के बयान से मचे हंगामे की। गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की बढ़ी मांग की और अंत में बात होगी सीरिया में और यमन में मचे हंगामे की। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, लेकिन इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। सरसंघ संचालक मोहन भागवत ने बयान क्या दे दिया कि चारों तरफ से हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनका ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में कई दिनों से माना जा रहा है कि दूरियां बढ़ रही हैं। हालांकि जब भी कोई चुनाव आता है तो आरएसएस पूरी मजबूती के साथ भाजपा के पीछे खड़ी होती है और उसे चुनाव में सहायता करती है, जिताने का प्रयास करती है। लोकसभा चुनाव से भी पहले कुछ ऐसे लग रहा था कि आरएसएस इस बार पूरी तरह से विरोध करेगी भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन हालांकि ऐसा हुआ नहीं और लोकसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। लोकसभा चुनाव का परिणाम जब सामने आया तो ये जरूर कहा गया, मोहन भागवत की तरफ से भी कहा गया और अन्य नेताओं से, जो आरएसएस के पदाधिकारियों की तरफ से भी कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को अहंकार खा गई, उसी की वजह से उसकी उनकी सीटें कम आई। अब मोहन भागवत ने पुणे में जो एक बयान दिया, वो बयान काफ़ी इस वक्त वायरल है और भारतीय जनता पार्टी तो चुप है, लेकिन अन्य जो महंत हैं, संत हैं, उन्होंने विरोध जताया है। मोहन भागवत ने कहा कि जिस प्रकार से मस्जिदों के नीचे से मंदिर ढूंढी जा रही, शिवलिंग ढूंढा जा रहा है, वो सही नहीं है, बल्कि ये एक अपने को बड़ा हिंदूवादी नेता बनने के लिए इस प्रकार का प्रयास किया जाए, इस प्रकार की बातें की जा रही। इसको लेकर अब हंगामा खड़ा हो गया है और जो सोशल मीडिया है, वो खासतौर से जो भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया है, उसने वो लगातार ट्रोल कर रही है। तो वहीं अलग अलग जो संत हैं, उसमें अगर देखा जाए तो संत जो हैं भद्राचार्य जी और अन्य कई अन्य भी हैं, उन्होंने सीधे तौर पर मोहन भागवत का विरोध किया और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उन्होंने ये बातें कही हैं वो पूरी तरह से जिहादी है, उससे प्रेरित है या फिर उनकी उम्र का तकाजा है। यहाँ पे अगर बात की जाए मोहन भागवत की, तो मोहन भागवत ने ऐसा पहली बार नहीं कहा, बल्कि इससे पहले भी एक बार कह चुके हैं कि जब जब राम मंदिर का निर्माण हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का जो मंदिर है वहाँ पे आस्था थी और अब ये बात खत्म हो गई है, सब मामला निपट गया है। ऐसे में अब मस्जिद मस्जिद में मंदिर को ना तलाशा जाए। अब फिर एक बार उन्होंने पूना में भी एक बार फिर से यही इसी प्रकार के बयान को दोहराया है और इसके बयान के बाद इस तरह का हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया, कि कोई नेता नहीं बोला है और पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। अब ऐसे माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में जो दूरियां हैं वो और शायद बढ़ जाए, क्योंकि इसके पहले लोकसभा चुनाव से पहले नायडू ने कहा ही था कि अब उन्हें आरएसएस की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल अब ये देखना ये होगा कि अब जिस प्रकार से मोहन भागवत ने बयान दिया है, उस बयान के बाद अब क्या होने वाला है। बहरहाल मोहन भागवत ने जो बयान दिया वो जैसा कि कह रहे हैं, जो अन्य महंत हैं या संत हैं, कह रहे हैं कि उम्र का तगाज़ा है, लेकिन उम्र का तगाज़ा तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी इस उम्र में जो अ, अनुभव किया है, उस अनुभव को उन्होंने साझा किया है और उनका मानना है कि अगर इस प्रकार से ही मंदिर मस्जिद होता रहा, तो भारत काफ़ी पीछे हो जाएगा और ये बात भी सही काफ़ी हद तक नज़र आती है। दूसरी तरफ बात किया जाए अमित शाह की, तो अमित शाह ने बाबा भीमराव अम्बेडकर के लेकर जो बयान दिया, उस बयान के बाद हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी दल लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया गया है। वहीं देखा जाए तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं, सभी ने एकजुट होकर इसका विरोध शुरू कर दिया और माना जा रहा है कि विरोध और भी तेज होता जाएगा। हालांकि अभी एक दिन पहले दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई और ताकि लोगों का जो ध्यान है वो इससे हटाया जाए, लेकिन एनडीए में भी इस बात को लेकर छूट है, क्योंकि उस बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। हालांकि वहाँ पे कहा गया कि नीतीश कुमार बीमार थे, तबीयत उनकी नहीं ठीक थी, लेकिन अगर इससे पहले की बात किया जाए तो कई बैठकों से भी नीतीश कुमार नदारद रहे और ये एक सूत्रों के साथ ये बात सामने आ रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू यादव के निकट जा रहे हैं, उनके साथ लगातार बातचीत हो रही, क्योंकि एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने बिहार में कहा था कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में जिसकी विधानसभा में जितनी ज़्यादा सीटें होंगी उसी का मुख्यमंत्री होगा। बिहार में भी यही कहा गया कि बिहार में
गठबंधन के जिस दल की सीट सबसे ज़्यादा होगी उसी का मुख्यमंत्री होगा। तो ऐसे माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सीट अगर महाराष्ट्र की तरह ज़्यादा होती है तो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। ऐसे में नीतीश कुमार वहाँ से बाहर हो जाएंगे। यही वजह है कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच की जो दूरियां थी वो कम हो रही हैं। दोनों में एक बार फिर से वार्ता प्रारंभ हुई। अब आपको अंत में बात करें सीरिया की, तो सीरिया में युद्ध लगातार जारी है। वहाँ के जो जुलानी साहब हैं, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही तख्ता पलट किया, अब वो बाकायदा कोट पैंट में आ गए हैं। और पहले जब वो आईएसआईएस के सदस्य हुआ करते थे तो उनका जो कपड़ा पर रहन सहन था और पहनावा था वो आईएसआईएस की तरह ही था। दाढ़ी बड़ी थी, मोछें गायब थी, लेकिन अब और सर पे कुछ अमामा टाइप का था। लेकिन अब वो सब कुछ चेंज हो गया और वो बाकायदा पैंट शर्ट में टाई में आ गए हैं। माना जा रहा है कुछ दिन बाद दाढ़ी भी गायब हो जाएगी और पूरी तरह से वो वेस्टर्न जो पहनावा है उसी को वो अपना लेंगे। मतलब उन्होंने कहा है कि ईरान जिस प्रकार से सीरिया पर दखलअंदाजी किया वो सही नहीं था। और उन्होंने बाकायदा 300 बिलियन डॉलर का जो का हर्जाना ईरान से मांगा है कि उसने सीरिया में रहते हुए सीरिया को नुकसान पहुंचाया। बहरहाल ईरान की तरफ से जाहिर सी बात है इस तरह कोई जवाब नहीं दिया जाता है और देता भी नहीं है, इनकी बात सुनता भी नहीं है। और देखना ये है कि ईरान की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो बहुत फूंक फूंक के कदम उठाए जा रहे हैं। और सीरिया में जिस जो हालात है उस हालात को देखते हुए अभी उसने सीरिया से दूरियां बना रखी। तो वहीं यमन की बात किया जाए तो यमन ने अब पूरी तरह से हिजबुल्लाह वाला हथकंडा अपना रखा है और लगातार इसराइल के ऊपर उसका हमला जारी है। वहीं अगर गजा की बात करें तो गजा में भी अभी कल ही की बात है, इसराइल के अखबार ने ही कहा है कि वहाँ पे 3 सैनिक इसराइल के मारे गए हैं। हमास ने या अल कासिम सेना ने जो ब्रिगेड है उसने उनको मारा है। बहरहाल न तो गजा में युद्ध थमा है और ना ही सीरिया में, और यमन से भी अब युद्ध बहुत तेजी के साथ हमला किया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो इसराइल ने लेबनान के ऊपर या सीरिया पर देखा जाए तो हमला जरूर किया, लेकिन यमन पर उसका हमला इतना आसान नहीं हो क्योंकि वहाँ से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में उस पर हमला करना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि सीरिया पर इसराइल का दबदबा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन उधर दूसरी तरफ बात करें तो ईरान की, तो ईरान ने भी अपना दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया है और एक बार फिर से टर्की के साथ उसकी वार्ता शुरू हो गई। अगर टर्की और अन्य जो आसपास के जो देश हैं अगर उससे ईरान से अच्छे संबंध बनते हैं तो फिर इसराइल का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अंत में एक बहुत दिलचस्प आपको बात बता दें कि एक एरोप्लेन जो है वो LA से जा रहा था, अमेरिका जा रहा था। रास्ते में एक महिला बैठी थी, उस महिला के खोपड़ी के बाल में एक जुआ दिख गई। वहाँ की जो अन्य जो यात्री बैठे थे उन्होंने जुआ देखा तो उन्होंने पायलट से इसकी शिकायत किया और उसके बाद बीच में फोर्निया में उस जहाज को इमरजेंसी लैंड करना पड़ा। अब साहब जितने थे सभी लोग मिलकर जुटकर उस जुए को निकालना शुरू कर दिया। शैम्पू दिया गया, इलाज किया गया और जुआ निकाला गया। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, लगभग 12 घंटे तक उस महिला का सर जो है धुलाते रहा गया और उस बाकायदा डॉक्टर भी आ गए। और अंत में जब उसकी जुएं सब समाप्त हो गई तब 12 घंटे बाद वो जहाज फिर से उड़ा। तो ये रहा बहुत दिलचस्प बात। आप भी अगर एरोप्लेन से सफर कीजिएगा तो सर में जुआ न रखिएगा, कहीं वहाँ जुआ नजर आ गया तो भी समझ लीजिए कि आके भी शाम से फिर ठंडक में अगर नहाना पड़ जाए तो मुसीबत पड़ जाएगी। फिलहाल वैभव तिवारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Yeah.